Hello everyone, welcome to second class of our ग्रंथ lecture series. In this lecture हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में. इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी फैक्ट्स इस बुक में दिए हुए हैं वो सभी फटाफट से कवर कर लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि कल्चर की डेफिनेशन क्या होती है, कल्चर किसे बोलते हैं. देखो, किसी भी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में अगर कोई डिस्टिंक्टिव स्टाइल का ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है, जो दिखाता है कि वहाँ के लोग इन चीज़ों को यूज़ करते थे और थोड़ी डिफरेंट सी चीज़ें हैं, तो उस जगह को एक कल्चर बोला जाता है. ऐसे ही हड़प्पन कल्चर बोला जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में कुछ हड़प्पन कल्चर की चीज़ें मिली हैं, जैसे कि सील्स, बेड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स, बेक्ड ब्रिक्स. ये सारी चीज़ें थोड़ी डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, ये जहाँ भी मिलेंगे किसी जोग्राफिकल एरिया में तो माना जाएगा यहाँ पे हड़प्पन कल्चर के लोग रहते थे. ठीक है, तो कल्चर का मतलब थोड़ा समझ लेना, कभी कोई क्वेश्चन आए तो गलत मत करना. ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉन मार्शल ने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का अनाउंसमेंट कब किया, 1921 में, कि एक नए सिविलाइजेशन का जन्म हुआ है, डिस्कवरी हुई है, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन. किसने बोला था? जॉन मार्शल. कल के लेक्चर में बताया था ना. हु वॉज जॉन मार्शल? डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. पहले तो अलेक्जेंडर का निगम थे, फिर बाद में उसको सेंट्रलाइज करवा दिया गया था, तो जॉन मार्शल बिकेम द डायरेक्टर जनरल. राइट, तो ये चीज़ याद रखना आप. दूसरी चीज़, हड़प्पा कहाँ है? पंजाब में है. मोहनजोदारो भी पंजाब में है. ये सब कहाँ है और किस रिवर किनारे, ये सब अभी आपको याद हो जाएगा. ठीक है, अभी करवा दूंगा. एक चीज़ यहाँ पे याद ये रखना कि स्टुअर्ट पिगट नाम के एक आर्कोलॉजिस्ट होंगे या कोई भी होंगे, इन्होंने बोला था कि हड़प्पा और मोहनजोदारो जो हैं वो ट्विन कैपिटल हैं, ट्विन कैपिटल्स ऑफ एक्सटेंसिव किंगडम. ठीक है, ट्विन कैपिटल्स किसने बोला है हड़प्पा मोहनजोदारो को? स्टुअर्ट पिगट ने. कैसे याद रखोगे? इनका नाम पिगट है तो इसको एज अ पिजन, ठीक है, या फिर एज अ पैरट आप याद रखना कि एक पिजन या फिर एक पैरट ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था, तो उसको लगा ये हड़प्पा और मोहनजोदारो तो एकदम एक जैसे शहर हैं, तो इनको ट्विन कैपिटल बोल दिया उसने. ठीक है, किसने? पिजन ने या फिर पैरट ने. ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था. ठीक है, इस तरह से याद रखना. यहाँ पे लिखा हुआ है हड़प्पा इज लोकेटेड एट लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर. ठीक है, और लिखा हुआ है मोहनजोदारो इज लोकेटेड एट राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर. ये चीज़ें कैसे याद रखोगे? सबसे पहले तो ये देख लो कि हड़प्पा लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर है. ठीक है, कैसे याद रखोगे? एक रवि नाम का लड़का था, उसने ग्रुप लेफ्ट कर दिया. ठीक है, रवि नाम के लड़के ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया तो हड़कंप मच गया. ठीक है, रवि ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया तो हड़कंप मच गया. इससे याद जाएगा कि हड़प्पा जो है वो लेफ्ट बैंक पे है, रावी पे. ठीक है, दूसरी चीज़, मोहनजोदारो जो है वो राइट बैंक ऑफ इंडस पे है. कैसे याद रखोगे? मोहन पे विश्वास रखो, डरो मत. इंडिया में मोहन पे विश्वास रखो, डरो मत, क्योंकि इंडिया में आपके पास राइट्स हैं, इंडिया में आपको राइट्स मिले हुए हैं, इसलिए मोहन पे विश्वास रखो, डरो मत. ठीक है, ये मोहन पे विश्वास रखो, डरो मत फॉर मोहनजोदारो, ये आगे भी काम आएगा, इसको याद रखना. ठीक है, कि मोहन पे विश्वास रखो, डरो मत. मोहनजोदारो है ना, तो मोहन पे विश्वास रखो, डरो मत. इंडिया में आपको राइट्स मिले हैं. ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ के लिए राइट है. तो इंडिया में राइट्स मिले मतलब इंडस के राइट में क्या है? मोहनजोदारो. मोहन पे विश्वास रखो, डरो मत. ठीक है, इस तरह से कुछ इस तरह से इसको याद रखना. नेक्स्ट आ जाओ. अभी याद करने वाली सारी चीज़ें नीचे हैं, मेनली अभी तो हल्का हल्का पढ़ लो इसको. याद करने वाले फैक्ट्स नीचे हैं. यहाँ पे कुछ आर्कोलॉजिस्ट के नाम दिए हैं जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन पर रिसर्च किया हुआ है, तो इन नामों को एक बार देख लेना, ताकि कई बार वो ऑप्शन में यहाँ से 3 नाम उठा के देगा और एक किसी और का नाम लिख देगा और ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा है आर्कोलॉजिस्ट या रिसर्चर जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई रिसर्च नहीं करी है. तो अगर आप इन नामों को एक बार देख लोगे ना तो आपको याद रहेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में इन लोगों ने रिसर्च करी थी. ठीक है, इन लोगों ने टाइमलाइन दी हुई है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि इसने क्या टाइमलाइन दी है, बस इतना याद रखना कि ये सब रिसर्चर्स जो हैं कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं. तो एक बार इनका नाम देख लेना, रटना भी नहीं है, बस जस्ट हैव ए लुक एट दीज नेम्स वेरी केयरफुली, तो आपको दिमाग में रहेगा. नेक्स्ट इज़, यहाँ पे दिया हुआ है कौन सी नॉर्दर्न मोस्ट है, कौन सी सदर्न मोस्ट है. तो आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, ये तो आपको पता ही होगा. ठीक है, इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही देख लो, एक ऐसे बना लिया करो. ठीक है, क्या लिखा है? मांडा जम्मू कश्मीर नॉर्थ में है. नॉर्थ में क्या है? मांडा है. दायमाबाद महाराष्ट्र में साउथ में है. ठीक है, दायमाबाद महाराष्ट्र में साउथ में है. ठीक है, वेस्ट में क्या है? सुटका गैंडोर. तो सुटका गैंडोर कहाँ है? वेस्ट में है. और सबसे ईस्टर्न मोस्ट आलमगीर अपने यूपी का. ठीक है, आलमगीर यूपी का. तो ये सारी चीज़ें ऐसे मैप बना के याद कर लिया करो. नॉर्थ में मांडा है, साउथ में दायमाबाद है, वेस्ट में सुटका गैंडोर है और ईस्टर्न मोस्ट आलमगीर है. ठीक है, अभी आपको ये सब याद करवा दूंगा कि इन सब जगहों पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ये सब इसी लेक्चर में याद हो जाएगा. ठीक है, डोंट वरी. अभी आगे चलते हैं, आगे बहुत मज़ा आने वाला है. अच्छा, ये पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला एरिया है ये 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे है. ये फैक्ट भी याद रखना कि 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, विच इज़ ग्रेटर दैन पाकिस्तान. देखो लिखा है ना यहाँ, लार्जर देन पाकिस्तान एंड सर्टेनली बिगर देन एंशिएंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया एज वेल. ठीक है, बाकी ये भी लिखा है कि जो पॉपुलेशन थी मोहनजोदारो में
कहीं ना कहीं 4 रेसेस का मिक्स थी, मोंगलॉइड्स, अल्पाइन, मेडिटेरेनियस, प्रोटोस। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना, कहीं आप जस्ट इनके पूछ लिया जाए। आज तक तो ऐसा कुछ पूछा नहीं गया कि कौन सी रेसेस थी, बट एक बार देख लेना, सारी ही रेसेस हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइज, मेडिटेरेनियन, अल्पाइंस, मोंगलॉइड, सभी थे लगभग मिक्स, सबके मिक्सचर थे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंडर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। कुछ लोगों ने कुछ बोला है, कुछ लोगों ने कुछ बोला है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जैसे लक्ष्मण स्वरूप ने बोला है कि वो लोग आर्य थे, ठीक है, आर्य थे, ऊपर से आए थे, नॉर्डिक कंट्री से, आर्यंस थे, हड़प्पन। तो लक्ष्मण स्वरूप ने ये बात बोली है। तो देखो कैसे याद रखोगे लक्ष्मण स्वरूप ने आर्य बोला है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना लक्ष्मण। अब लक्ष्मण आर्य थोड़ा सा हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स है दोनों ही, लक्ष्मण और आर्य, तो बस लक्ष्मण आर्य नाम याद रखना, ठीक है। गॉर्डन चाइल्ड ने बोला है कि ये लोग सुमेरियंस थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग सुमेरियंस थे, ठीक है। तो क्या याद रखोगे, गॉर्डन चाइल्ड ने क्या बोला, सुमेरियंस थे। कैसे याद रखोगे, समर में यूजली आप गार्डन वगैरह में देखते हो तो बहुत खिलखिलाहट रहती है, ठीक है, फूल वगैरह खिले होते हैं समर में ही। तो समर में गार्डन में लोग विजिट करने जाते हैं शाम के टाइम, ठीक है, फ्लावर्स वगैरह होते हैं, मॉर्निंग में भी जाओगे बहुत अच्छा लगेगा। विंटर्स में उतनी हरियाली नहीं होती गार्डन में, तो गार्डन में हरियाली कब होती है, समर्स में, ऐसे याद रखना। राखल दास बनर्जी ने क्या बोला कि ये लोग द्रविडियंस थे, ठीक है। कैसे याद रखोगे, द्रविड़, जब राहुल द्रविड़ जब फील्ड में खेलने आता था तो लोग कहते थे अब इसने पैर रख दिया है, अब ये जम गया है, अब नहीं हटेगा, ठीक है। पैर एक बार रख देता था राहुल द्रविड़ अगर क्रिकेट की टीम फील्ड पे, तो जल्दी उसको आउट करना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसको अंगद का पैर भी बोला जाता है। तो राहुल द्रविड़ अगर एक बार फील्ड में आ गए, उन्होंने पैर रख दिया, तो उनको आउट करना मुश्किल है। इस तरह से याद रखना इन तीनों ने क्या क्या चीज़ें बोली हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। किसी ने कहा कि वो आर्यंस थे, किसी ने बोला वो सुमेरियंस थे, और किसी ने बोला कि वो द्रविडियंस थे, ठीक है। और इन लोगों ने ही ये चीज़ें फाउंड करी हैं, ये असेसमेंट इन लोगों का ही किया हुआ था, ठीक है। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो 4 मेजर सिटीज़ हैं वो हैं हड़प्पा, मोहनजोदारो, बनावली, धोलावीरा। तो इन चारों के बारे में डिटेल में आगे दिया हुआ, आगे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात ये ध्यान लो कि सबसे पहली आवाज़ जो किसी ने उठाई थी वो 1826 में उठाई थी, चार्ल्स मैसॉन ने। कि बहुत बड़े बड़े माउंट्स मिले हुए हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ अलग सा अनोखी सी चीज़ मतलब इन्होंने ढूंढ ली थी, ठीक है, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया। 1921 में दयाराम साहनी ने फिर सर्वे किया हड़प्पा का, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि उनको मोहनजोदारो नाम की एक जगह मिली हुई है, ठीक है, सॉरी, उन्हें हड़प्पा नाम की एक जगह मिली हुई है। दयाराम साहनी ने बोला कि मुझे हड़प्पा नाम की एक जगह मिली है ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर। बताया था ना, रावी ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया तो हड़कंप मच गया। तो वही चीज़ दयाराम साहनी ने बोला 1921 में कि हाँ ऐसा सच में है, ये जो चार्ल्स मैसॉन कह रहे थे सही कह रहे थे, ठीक है। उसके बाद 1926 से लेके 33-34 तक बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करी, ठीक है, जैसे माधव स्वरूप वत्स और मॉर्टिमर व्हीलर ने, ठीक है। तो उसके बाद एक्सकवेशन डिटेल में शुरू हुआ। सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी, चार्ल्स मैसॉन ने उठाई थी सबसे पहली आवाज़। किसने उठाई थी, चार्ल्स मैसॉन ने, ठीक है। वो अपना मस्ती में जा रहे थे, इधर उधर मस्ती में जा रहे थे, उनको हड़प्पा मिल गया 1826 में, ठीक है। 1826 में चार्ल्स मैसॉन मस्ती में जा रहे थे, उनको मजाक मजाक में हड़प्पा मिल गया, बट उनकी बात कोई मानी नहीं। फिर वो 100 साल तक चिल्लाते रहे, लगभग 100 साल हो गए ना, 1826 से 1921 तक, लगभग 100 ईयर्स तक चार्ल्स मैसॉन चिल्लाते रहे, किसी ने उनकी बात सुनी नहीं। फिर लोगों को उन पर दया आ गई, दया आ गई, लोगों को क्या आ गई, दया आ गई, दया आ गई। भाई वो 100 साल से बोल रहा है चार्ल्स मैसॉन की कुछ मिला है उसको माउंट वगैरह, एक बार देख लो आप ध्यान से जाके, ठीक है। तब वहाँ पे रिसर्च शुरू हुई, जब दयाराम ने बोला कि रिसर्च करो, तब जाके हड़कंप मच गया, ठीक है। हड़प्पा में उन्होंने एक्सकवेशन करा। उसके बाद क्या हुआ कि जो असली स्वरूप दिया, ठीक है, एक्सकवेशन को असली स्वरूप देने का टाइम अब आया है, एक्सकवेशन को असली स्वरूप देने का टाइम अब आया है, मॉर्टिमर और स्वरूप, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने बोला कि अब भाई सच में हड़प्पा मिल ही गया है, तो इस एक्सकवेशन को असली स्वरूप दिया जाए और कहीं ना कहीं एक टाइम बाउंड एक्सकवेशन शुरू किया जाए। तो इस तरह से स्वरूप वत्स और मॉर्टिमर व्हीलर का नाम भी याद रखना, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको यहाँ से याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे हड़प्पा के बारे में दिया है कि हड़प्पा में 2 माउंट्स मिले, ठीक है। जो ईस्टर्न साइड का माउंट है उसको सिटी माउंट बोला गया, और जो वेस्टर्न साइड का माउंट है उसको सिटाडेल माउंट बोला गया, सिंपल है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे ग्रैनरी मिली, ये सब तो आपको पता ही है। उस ग्रैनरी में मतलब कहीं ना कहीं 12 कमरे थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं ये भी था कि यहाँ पे 2 रोज़ में थी, ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना। ग्रैनरी मिली, ठीक है, और 12 रूम्स के फॉर्म में, और ये 2 माउंट थे, सिटाडेल माउंट और सिटी माउंट, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लिखी हुई वो ये है कि फर्स्ट आर्टिफैक्ट्स अनकवर्ड इन हड़प्पा वॉज यूनिक स्टोन सील, ठीक है, विद अ यूनिकॉर्न एंड एन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। सबसे पहली जो आर्टिफैक्ट डिस्कवर हुआ वो था एक यूनिक स्टोन जिस पे यूनिकॉर्न बना हुआ था, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे, सबसे पहली डिस्कवरी जो हड़प्पा की थी वो अपने आप में एक यूनिक डिस्कवरी थी, यूनिक, यूनिकॉर्न, ठीक है। पहली डिस्कवरी है तो यूनिक होगी ना, तो यूनिकॉर्न, यूनिक यूनिकॉर्न, सील जो मिला उस पर यूनिकॉर्न बना हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है।
राइट। उसके बाद सीधे यहाँ आ जाओ, और क्या क्या फिगर्स मिले हैं हड़प्पा के सील्स पे? एलिफेंट, राइनोसेरोस, टाइगर, डियर और शीप, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। इसको कैसे याद रखोगे? रेड टी शर्ट, रेड टी शर्ट, एस से शर्ट याद रखना, ठीक है, ऑल्दो एस से शीप है, ठीक है, तो एस से शर्ट और रेड टी शर्ट, राइनो, एलिफेंट, ठीक है, यहाँ डियर और टाइगर और शीप, ठीक है, शर्ट से शीप कर लेना, रेड टी शर्ट, रेड टी शर्ट याद रखना, आपको ये एनिमल्स याद रहेंगे। याद रखना यहाँ पे काऊ नहीं मिली, किसी भी सील्स पे काऊ नहीं मिली है, ठीक है, या हॉर्स वगैरह किसी भी सील पे नहीं मिले, तो ये चीज़ याद रखना, काऊ इज़ नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील्स, तो ये भी याद रखना। दूसरी चीज़, मोहनजोदारो इज़ अ सिंधी लैंग्वेज, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? माउंड ऑफ डेड, तो मोहनजोदारो का मतलब माउंड ऑफ डेड होता है। देखो नाम से भी लग रहा है माउंड ऑफ डेड, मोहनजोदारो थोड़ा सुनने में भी लग रहा है, राइट, तो इसको याद रखना। दूसरी चीज़ मैंने आपको याद ही करवा दी कि मोहनजोदारो राइट बैंक ऑफ इंदस रिवर में है, ठीक है, मोहन पे विश्वास रखो, डरो मत, क्योंकि आपको इंडिया में राइट्स मिले हुए हैं, राइट, इस चीज़ को याद रखना। अब मोहनजोदारो को डिस्कवर राखल दास बनर्जी ने किया था, ये भी इसी चीज़ से याद हो जाएगा, मोहन पे विश्वास रखो, रखो मतलब राखल दास बनर्जी, ठीक है, मोहन पे विश्वास रखो, डरो मत, ठीक है, क्योंकि इंडिया में आपको राइट मिले हुए हैं, इंदस के राइट में मोहनजोदारो है, इस तरह से याद रखना। मोहन पे विश्वास रखो, राखल दास बनर्जी, ठीक है, इस तरह से याद रखना। यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है, जहाँ पे रिचुअल ब्रीदिंग होती थी, सब तो आपको पता ही होगा। एक लार्ज बिल्डिंग थी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के में ग्रेट बाथ की, ये सारी चीज़ें तो सिंपल है। यहाँ पे देखो कि जो मोहनजोदारो की मेन क्वालिटी थी वो उनकी रोड्स थी, आपने पढ़ा होगा कि ये राइट एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी, ठीक है, ये सारे बहुत कॉमन फाइंड्स हैं, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है। मोहनजोदारो में मदर गॉडेस की आइडियल मिली है, डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है, ठीक है, सीटेड मेल सोपस्टोन मिला है जिसको प्रीस्ट किंग बोलते हैं, तो प्रीस्ट किंग, मदर गॉडेस, डांसिंग गर्ल, ये सब चीज़ें तो आपको पता है ना, मोहनजोदारो से मिली हैं, इसमें तो कुछ याद करवाना नहीं है, ये तो बहुत सिंपल से फैक्ट्स हैं। पशुपति सील मिला है, ठीक है, स्केलेटन मिला है बहुत से वेल्स में, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मोहनजोदारो से मिली, याद रखना। और सबसे बड़ी बात, कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ का भी एविडेंस मिला है, ये चीज़ याद रखना, कॉटन क्लॉथ का एविडेंस मिला है मोहनजोदारो से, ठीक है, तो ये भी कहा जाता है कि इंडिया में सबसे पहले कॉटन कल्टीवेशन हुआ था इस वजह से ही, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आ जाओ चहुदारो पे, चहुदारो मोहनजोदारो के ही साउथ में है, और इसको किसने ढूंढा था? एनजी मजूमदार ने। कैसे याद रखोगे? देखो सबसे पहले एनजी मजूमदार ने हल्का सा ढूंढ तो दिया था मोहन जिसको किसको चहुदारो को हल्का सा ढूंढ दिया था एनजी मजूमदार ने, उसके बाद लार्ज स्केल पे जो एक्सकवेशन किया वो EJH मैके ने किया था। तो यानी कि आपको चहुदारो के लिए दोनों का नाम याद रखना पड़ेगा, मजूमदार का भी और मैके का भी, ठीक है। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखना कि मैकडी का बर्गर खा के मज़ा आ गया, मैकडी का बर्गर खा के मज़ा आ गया, ठीक है। अब ये कैसे याद रखोगे कि मैकडी का बर्गर खा के मज़ा आ गया? ये चहुदारों के लिए है। देखो मैकडी का बर्गर खा के मज़ा आ गया, लेकिन चारों ओर गिराओ मत, थोड़ा झुक कर खाओ। अगर आप कोई चीज़ झुक कर खाओगे तो आपके कपड़े पे नहीं गिरेगा ना वो, इसलिए चारों ओर गिराओ मत, इसको थोड़ा झुक कर खाओ। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे एक चहुदारों में झुककर कल्चर या झांगर कल्चर में मिला है चहुदारों के साइड से, तो क्वेश्चन आएगा झुककर कल्चर या झांगर कल्चर कहाँ मिला है? चहुदारों के साइड पे। तो बस मैकडी का बर्गर खा के मज़ा आ गया, मजूमदार मैके, ठीक है, चारों ओर गिराओ मत, बर्गर को झुक कर खाओ, ठीक है। इस तरह से आपको चहुदारों के सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे, राइट। इसके बाद एक चीज़ और देखो कि ये जो लोथल वाली जगह है, लोथल कहाँ है? भोगावा रिवर पे अहमदाबाद में, ठीक है, लोथल भोगावा रिवर पे अहमदाबाद में है, ठीक है। और किसने ढूंढा है? SR राव में। ये कैसे याद रखोगे? देखो अहमदाबाद तो आपको पता है कि लोथल अहमदाबाद में, भोगावा रिवर याद रखना और SR राव याद रखना। कैसे याद रखोगे? देखो सब में ओ आ रहा है, लोथल ओ, भोगावा ओ, ठीक है, SR राव ओ, तो लो भो राव सब जगह ओ, लोथल में ओ आएंगी चीज़ें, तो इस तरह से याद रखना, ठीक है। गुजरात में है, अहमदाबाद में लोथल, तो इसके फैक्ट्स भूलना मत। सबसे बड़ी बात यहाँ पे थी, यहाँ पे ब्रिक बेसिन था, ब्रिक बेसिन था और एक डॉकयार्ड बोला जाता है उसको, ठीक है। डॉकयार्ड कहाँ मिला? लोथल में। देखो डॉकयार्ड में भी ओ आ रहा है, ठीक है, लोथल, डॉकयार्ड, राव, भोगावा सब कुछ ओ है लोथल में, तो लोथल के बारे में इतनी चीज़ें याद रखना। और दूसरी चीज़, लोथल में राइस हस्क मिला है और ऑर्नामेंट मेकर्स हैं, ठीक है, ये कॉमन चीज़ें हैं जो कई जगह मिलती हैं। फायर एल्टर्स हैं, टेराकोटा फिगरीन है हॉर्स की, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हॉर्स की टेराकोटा फिगरीन कहाँ मिली? तो लोथल में मिली, ठीक है। देखो हॉर्स में भी ओ आ रहा है, ऐसी चीज़ें देखो, टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, ठीक है, पेंटेड जार, तो ये सारी चीज़ें लोथल की हैं, इसको देख लेना। मेनली आपको इतना याद रखना है, SR राव, भोगावा रिवर, लोथल, जो चीज़ डिफिकल्ट होती है याद करने में, ये सब तो सिंपली एक बार पढ़ोगे तो आपको ऐसे भी याद रहेगा। कलीबंगन हनुमानगढ़ में है, राजस्थान में, तो कलीबंगन आपको राजस्थान में है, ये याद रखना है। किसने डिस्कवर करा? बीबी लाल और BK थापड़ ने। और यहाँ पे सबसे फेमस चीज़ जो मिली है वो है प्लॉट फील्ड। अब कैसे याद रखोगे इसको कि प्लॉट फील्ड मिली है और बीबी लाल BK थापड़ एक्सकेवेटर्स हैं और कालीबंगन जगह राजस्थान में है? सिंपल है, देखो कालीबंगन राजस्थान में, ये तो सबको पता रहता है। सिंपल सी चीज़ है, ऐसा देखो कि काली बैंगल्स पहन के, ब्लैक कलर की बैंगल्स पहन के, मतलब चूड़ियाँ पहन के, काली बैंगल्स पहन के किसी की बीवी है, ठीक है,
वो डेली खेत में जाके प्लोविंग करती है, खेत में काम करती है डेली जाके, ठीक है। और अगर कोई उसको छेड़ता है तो उसको थप्पड़ मार देती है। शी इज़ ऑलवेज ऑन फायर, क्योंकि फायर अल्टर्स मिले हैं कालीबंगन से, बहुत फेमस है फायर अल्टर्स। कहाँ मिल रहे हैं? कालीबंगन में, ठीक है। तो थप्पड़ मार देती है कोई उसको छेड़े तो, क्योंकि वो अपनी फील्ड को प्लो कर रही है, ठीक है। किसी की बीवी है वो, तो उसको छेड़ के रहो, थप्पड़ मार देगी। शी इज़ ऑलवेज ऑन फायर, फायर अल्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से कालीबंगन याद रखना, राजस्थान में है, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। ढोलावीरा भी गुजरात में, ये पता होगा आपको। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट। और दूसरी चीज़ ये कि धोलावीरा सेकंड लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट कौन सी है? राखीगढ़ी, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट राखीगढ़ी है और सेकंड लार्जेस्ट धोलावीरा, ये फैक्ट याद रखना। बाकी धोलावीरा के जो एक्सकेवेटर हैं वो हैं RS बिस्ट। ये कैसे याद रखोगे? देखो धोलावीरा जो है वो हड़प्पन डिस्कवरी की बेस्ट साइट मानी जाती है, बेस्ट मानी जाती है, इसलिए बिस्ट ने इसको डिस्कवर करा है। धोलावीरा इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो धोलावीरा बेस्ट है, इसलिए बिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। अब आप पूछोगे धोलावीरा में ऐसा क्या है, बेस्ट क्यों है धोलावीरा? धोलावीरा बेस्ट इसलिए है, सबसे पहली बात तो सेकेंड लार्जेस्ट साइट है। दूसरी चीज़, धोलावीरा बेस्ट इसलिए भी है कि यहाँ पे जो सिटी है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन, इसलिए ये बेस्ट है। और दूसरी चीज़ जो इसको बेस्ट बनाती है वो है एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी धोलावीरा को बेस्ट बनाता है। तो धोलावीरा बेस्ट है, इसलिए इसको बिस्ट ने खोजा था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको धोलावीरा के बारे में याद रखने हैं। अब याद रखना कि यहाँ पे जो वाटर रिजर्वायर है, यहाँ इसको लोग क्यों यूज़ करते थे? वाटर स्टोर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा गुजरात में है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। इतने सालों से पढ़ रहे हो तो गुजरात में है, ये तो पता ही है, सुरकोतड़ा गुजरात में। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सुरकोतड़ा में हॉर्स के बोन्स मिले हैं, ठीक है। हॉर्स के बोन्स कहाँ मिले हैं? सुरकोतड़ा में। कैसे याद रखोगे? सुरकोतड़ा, ठीक है। सुरकोतड़ा, घोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना, घोड़ा सुरकोतड़ा, इस तरह से याद रखना। घोड़ा, घोड़े की हड्डियाँ कहाँ मिली? सुरकोतड़ा में, ठीक है। और वैसे भी घोड़ा कैसे चलता? तड़ाक तड़ाक तड़क तड़क ऐसे चलता है ना, सुरको तड़ाक तड़क घोड़ा चल रहा है, ठीक है। इस तरह से याद रखना। दूसरी चीज़, यहाँ पॉट बरियल्स मिले हुए हैं, ठीक है। और कहाँ पे है ये सुरकोतड़ा? गुजरात में है। बस इतनी चीज़ें याद रखना। दैमाबाद भी इंपॉर्टेंट साइट है। दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे, ये अभी याद करवा दूंगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज़, दैमाबाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि BP बोपरादिकर ने इसको ढूंढा था, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ब्रॉन्ज के गुड्स मिले हैं। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको दैमाबाद के बारे में याद रखने हैं। देखो सिंपल है, इसको याद करना। दैमा, अहमद, ये तो मैच कर रहे हैं, ठीक है। अहमदनगर में दैमाबाद है, ये तो मैच कर रही चीज़ें। दैमा अहमा ऐसे बोलना याद रहेगा। मेनली आपको दैमाबाद का अहमदनगर नहीं, मेनली आपको दैमाबाद का महाराष्ट्र याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे कि दैमा मतलब दम, जिसमें दम हो, वही दैमाबाद में दम तो होगा लोगों के अंदर। नाम ही दैमाबाद है तो लोगों के अंदर दम तो होगा ना। तो जिसके अंदर दम है वही महान कहलाएगा। महान कौन है? जिसके अंदर दम है। तो जिसके अंदर दम है वो महान है। महान यानी महाराष्ट्र, ठीक है। जिसके अंदर दम है वो महान है, ठीक है। सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज़, इनके जो एक्सकवेटर हैं, जो डिस्कवरी इसने करी, उनका नाम है बोपारादिकर। तो ये तो नाम से ही महाराष्ट्रियन लग रहा है, मराठी लग रहा है। बोपारडिकर, लास्ट में कर आता है ज़्यादातर महाराष्ट्रियंस के नेम में, राइट। तो ऐसे बोपारडिकर ऐसे जो होते हैं वो महाराष्ट्रियन ही होते हैं। तो इनका नाम तो याद हो जाएगा, महाराष्ट्र से ही है। बाकी दम जिसमें है वही महान है, ये चीज़ याद रखना बस आप। अब दम होगा किसमें? जिसकी परवरिश में दम होगा उसी में दम आएगा। क्योंकि इनकी परवरिश में दम था इसलिए इसमें दम था, इसलिए महान बने। तो प्रवरा रिवर, परवरिश में दम था इसलिए महान बने। और बोपारदिकर जो है इसके डिस्कवरर थे। ये चीज़ें, इतनी चीज़ें दैमाबाद के बारे में याद रखना। दूसरी चीज़, यहाँ पे ब्रॉन्ज के गुड्स मिले हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है हड़प्पा सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज था या नहीं। तो ब्रॉन्ज के गुड्स मिले हैं दैमाबाद में। तो याद रखना कि जो ब्रॉन्ज मेटल होता है उसमें बहुत दम होता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। जो ब्रॉन्ज के मेटल होते हैं उसमें बहुत दम होता है, ब्रॉन्ज के मेटल्स में बहुत दम होता है, इसलिए महंगे मिलते हैं। तो बस इतनी चीज़ें दैमाबाद के बारे में याद रखना। राखीगढ़ी, हरियाणा, घग्गर, हाकरा, ये सब चीज़ें इसके बारे में याद रखनी। लार्जेस्ट साइट है ये तो आपको पता ही कि इंदस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है। सेकंड लार्जेस्ट कौन है? धोलावीरा। तो राखीगढ़ी कैसे याद रखोगे? जो राखी का त्यौहार है वो हर घर में मनाया जाता है। तो राखीगढ़ी, हरियाणा, घग्गर, राखी का त्यौहार हर घर में मनाया जाता है। बस सिंपल है, याद हो गया, ठीक है। और अब आ जाओ रोपर। रोपर कहाँ है? पंजाब में है, ये तो पता ही होगा आपको। कहाँ पे है? लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर सतलज, ठीक है। और किसने ढूंढा था? BB लाल ने 1950 ने, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से यज्ञदत्त शर्मा ने भी ढूंढा। तो BB लाल और यज्ञदत्त शर्मा दोनों का नाम याद रखना रोपर में, ठीक है। अब रोपर को कैसे याद रखोगे? देखो पंजाब में पार्टीशन हुआ था, आपको पता है, तो लोग रो पड़े थे। जब पंजाब में पार्टीशन हुआ था लोग रो पड़े थे क्योंकि उनको लेफ़्ट करना पड़ा ना, अपना घर लेफ़्ट करना पड़ा। लेफ़्ट किया, फिर जाके क्या किया? नदी के किनारे दे सैट नियर रिवर एंड दे वर क्राइंग, रो पड़े नदी के किनारे। दे सैट मतलब सतलज, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने घर लेफ़्ट किया अपना, इसलिए वो रो रहे थे, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक कौन? सतलज पे रोपर है, इस चीज़ याद रखना। पंजाब में ये तो पता ही है, पार्टीशन पंजाब में हुआ था।
और रो क्यों रहे थे वो लोग? क्योंकि घर लेफ्ट करा था। सैट यानी बैठ के रो रहे थे, ठीक है। उनको चारों तरफ चीज़ें लाल लाल दिख रही थी, लाल खून ही खून था चारों तरफ। खून क्यों था? पता है ना, मारा मारी हो रही थी। कोई भी आ रहा था इधर उधर तो बोल से तू यहाँ भी आ गया दत्त, ऐसे यहाँ भी आ गया तू दत्त, तो यज्ञ दत्त शर्मा का नाम याद रखना, ठीक है। तू यहाँ भी आ गया दत्त, ऐसे करके एक दूसरे को मार रहे थे लोग, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के। तो यज्ञ दत्त, ठीक है, लाल हो गया, चारों तरफ लाल हो रखा है। सैट नियर रिवर बिकॉज दे लेफ्ट देयर होम सो दे वर क्राइंग। इस तरह से रोपर, लेफ्ट, सतलज, दिबीलाल, यज्ञदत्त, ये सारे फैक्ट्स आपको रोपर के बारे में याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज रंगपुर। रंगपुर सौराष्ट्र रीजन में है, ठीक है, वही गुजरात पे है रंगपुर। अब गुजरात में है रंगपुर। दूसरी चीज़, यहाँ वेजिटेटिव रिमेन्स मिले हैं, राइस, बाजरा, सोरगम वगैरह के। इतनी चीज़ें रंगपुर के बारे में याद रखनी, बस इतना ना। रंगपुर जो है गुजरात में तो याद रखोगे, डांडिया वगैरह करते हैं लोग तो रंगीन कपड़े पहनते हैं ना। और रंगपुर में क्योंकि गुजरात में है इसलिए रंगीन सब्जियाँ में मिली हैं, तो रंगपुर में रंगीन सब्जियाँ मिली हैं, ये चीज़ें याद रखना। सब्जियाँ यानी वेजिटेशन मिली है, राइस, बाजरा, सोरगम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सब्जी के साथ चावल वगैरह भी तो खाओगे ना, बाजरे की रोटी खाओगे, चावल खाओगे सब्जी के साथ, तो वेजिटेटिव रिमेन्स मिले हैं, राइस, बाजरा, रंगपुर में, ठीक है। दादेरी कहाँ है? दादेरी पंजाब में है। दादेरी में पेंटेड ग्रे वेयर मिले हैं, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर मिला है, एक कल्चर है पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, कहाँ मिला है? दादेरी पंजाब में। इतनी चीज़ें दादेरी के बारे में याद रख। तो मैंने आपको बताया पंजाब में पार्टीशन हुआ था, लोग रो रहे थे, तो लोग एक दूसरे से क्या कह रहे हैं कि दादा रे, ये लोग पागल वागल हो गए हैं क्या? PGW, पेंटेड ग्रे वेयर को PGW कर लोगे ना, PGW कल्चर, तो ये लोग पागल वागल हो गए हैं क्या? PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, पागल वागल हो गए हैं क्या? दादा रे, एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं? तो लोग ऐसे बोल रहे हैं पंजाब में, क्योंकि पार्टीशन हुआ है, सब कह रहे हैं दादा रे दादा, ठीक है, दादेरी, ये लोग पागल वागल हो गए हैं क्या? पेंटेड ग्रे वेयर, ऐसे करके ना चीज़ों को कैसे भी दिमाग में फिट कर लिया करो, फिट कर लोगे तो नहीं निकलेगा, ठीक है। अब फटाफट देख लो, ये साइट्स मैंने आपको सारी याद करवा दी। हड़प्पा रवि के किनारे है, याद हो गया ना। मोहनजोदारो इंदस के किनारे है, ठीक है। और हड़प्पा रवि किनारे कैसे याद रखोगे? रवि ने क्या किया था? ग्रुप लेफ्ट कर दिया था, राइट। लेफ्ट बैंक ऑफ रावी क्या है? हड़प्पा, हड़कंप मच गया था। मोहनजोदारो इंदस याद करवा चुका हूँ, ठीक है। कालीबंगन घग्गर किनारे कैसे याद रखोगे? घर घर में जो औरतें हैं वो काली चूड़ियाँ कभी ना कभी तो पहनती है ना, हर घर में काली चूड़ी पहनी जाती है, तो कालीबंगन भी घग्गर नदी के किनारे है। और कौन थी घग्गर नदी के किनारे? बताया था ना, राखी घड़ी, हर घर में राखी मनाई जाती है, तो घर घर घग्गर, ठीक है। लोथल, भोगवा, बताया था, ओ है दोनों में। रोपर, सतलज, याद हो गया। सैट, दे सैट नियर रिवर इन पंजाब एंड दे वर क्राइंग, ठीक है, बिकॉज दे लेफ्ट देयर होम, तो लेफ्ट बैंक ऑफ सतलज पे रोपर है। मांडा, चेनाब, ठीक है। कैसे याद रखोगे? आप इस दुनिया में क्यों हो, आप इस तैयारी में क्यों हो, ताकि आपको मान मिले और आपकी फैमिली को चैन मिले, ठीक है, चैन मिले आपके मन को और आपको मान मिले, ठीक है। ऐसे बता, तो आपके मन को चैन मिले इसलिए आप तैयारी कर रहे हो, मन को चैन देने के लिए, ठीक है। दामाबाद, परवरा बता दिया, परवरिश में दम होगा तभी आप जो है महान बन पाओगे एक दिन, ठीक है, महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर यूपी में है, मेरठ में है आलमगीरपुर, ठीक है, यूपी के, और ईस्टर्न मोस्ट साइट है, ये भी याद रखना। तो हिंडौन नदी के किनारे कैसे याद रखोगे? यूपी में सबसे पहले मेरठ में ही तो क्रांति हुई थी 1857 की, राइट। तो यूपी ने अलार्म कर दिया था, यूपी ने अलार्म कर दिया था पूरे हिंदुस्तान को। पूरे हिंदुस्तान को किसने अलार्म कर दिया था? यूपी ने, अपनी क्रांति से 1857 में। तो आलमगीरपुर, हिंडौन नदी किनारे, हिंदुस्तान में क्रांति आ गई थी, पूरा अलार्म कर दिया था हिंदुस्तान को, अलार्म कर दिया यानी आलमगीरपुर, ठीक है। बस सुटका गैंडोर 10 नदी किनारे है, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा सुटका को गुटका पढ़ लो, गुटखा कम खाया करो वरना 10 लग जाएंगे, ज़्यादा तो गुटखा खाने वालों को 10 लग जाते हैं, ठीक है। गुटखा कम खाओ वरना 10 लग जाएंगे। भगवानपुरा सरस्वती, अब सरस्वती देवी हैं तो सरस्वती भगवान ही है, ठीक है, तो भगवान सरस्वती तो सेम ही है, ये तो याद ही रहेगा। बाकी थोड़ा सा ये भी याद रखना कि आलमगीरपुर में जो बर्तन यूज़ होते थे उसमें ट्रायंगल बना होता था, पिकॉक बने होते थे, स्क्वेरल्स बनी होती थी, गिलहरियाँ, तो ये सारी चीज़ें भी याद रखना कि जब क्रांति हुई तो उसका सिंबल था पिकॉक, गिलहरी, ऐसे करके, ठीक है। बस इतनी चीज़ें आलमगीरपुर के बारे में याद रखना। हुलास सहारनपुर में है, उत्तर प्रदेश में, हुलास, ठीक है। कैसे याद रखोगे? हुलास सहारनपुर में है। हर्षोल्लास का माहौल कब रहता है? जब एक दूसरे का सहारा बन जाए लोग, हाथ में हाथ डाल के रहें हमेशा, तो हमेशा हर्षोल्लास का माहौल रहता है, माहौल रहता है, ठीक है। क्योंकि सब एक दूसरे का सहारा जहाँ पे होंगे, जहाँ पे हैंड इन हैंड डाल के लोग एक दूसरे को घूमते रहेंगे, वहीं पे हर्षोल्लास का माहौल रहेगा ना। तो हैंड इन हैंड का मतलब क्या है? हैंडमेड पोट्री कहाँ मिली है? सहारनपुर के हुलास में। हुलास यूपी के सहारनपुर में है। हर्षोल्लास का माहौल क्यों है? क्योंकि सहारा है सब एक दूसरे का, इसलिए हमेशा हर्षित रहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इतनी बातें इसके बारे में याद रखो। अब देखो इस एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में सारी चीज़ें रटने वाली ही हैं UPPCS के लिए, ठीक है। इट्स नॉट UPSC जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि कौन पहले आया, क्या क्या थ्योरीज़ हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के ख़त्म होने की, ये सारी चीज़ें हमें UPPCS में नहीं आने वाली, रटना ही पड़ेगा। कट ऑफ क्वालिफाई उन्हीं की होगी जो आसान क्वेश्चन को सही करके आएंगे। बहुत ज़्यादा रिसर्च मत करना किसी, जितना पढ़ा रहे हैं, जो और सब्जेक्ट्स होंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन सब में थोड़े से कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो पूछे जाते हैं,
दैट वी विल शेयर एज वेल। लेकिन एंशियंट हिस्ट्री में जो ये चैप्टर्स हैं प्योर रट्टाफिकेशन है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि इसमें कॉन्सेप्ट कहाँ हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जो घटनाचक्र में दिया है वो फैक्ट्स चुपचाप पढ़ो और बस आगे बढ़ो, ठीक है। जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होगी वी विल हैप्पी टू एक्सप्लेन दैट टू यू, ठीक है। ठीक है, हम जो भी कॉन्सेप्ट होगा हमें अच्छा लगेगा, हम आपको समझा पाएंगे तो। मगर जहाँ पे ज़रूरत होगी सिर्फ वहीं, यहाँ पे नहीं। ये सिर्फ फैक्ट्स रेक्टिफिकेशन सीरीज़ है, क्योंकि ये एंशियंट हिस्ट्री है। अब स्टोन एज में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको कौन से कॉन्सेप्ट जानने हैं, वो भी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। आ जाओ बनावली पे। बनावली कहाँ है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? हरियाणा में, ठीक है। यहाँ पे टॉय के प्लो बनाते थे, क्ले के फिगर बनाते, मतलब मिट्टी के खिलौने बनाते थे, मिट्टी की मदर गॉडेस, मिट्टी के खिलौने, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मिली हैं। टॉय प्लो मतलब जो खेत जोतने वाला होता है ना, हल, उसका एक खिलौना मिला है उस तरह का। तो बनावली में ऐसा आता है ना, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, कैसे याद रखोगे इसको? बस हरियाणा के हर घर में मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, यानी बनावली बनाए जाते हैं। मिट्टी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? हर घर में। हर घर में मिट्टी के खिलौने बनाए ही जाते हैं, आप नहीं बनाए होंगे, ठीक है। हर घर में बनाए जाते हैं मिट्टी के खिलौने, बस इतना याद रखना। भगवानपुरा, मैंने आपको याद करा ना, सरस्वती नदी के किनारे भगवानपुरा है और हरियाणा में है भगवानपुरा। किसने एक्सकवेट करा था? जेपी जोशी ने। कैसे याद रखोगे? हर घर में सरस्वती माँ की पूजा होती है। सरस्वती क्या है? भगवान ही तो है ना। तो हर घर में उनकी पूजा होती है। हरियाणा में जहाँ भी आए हर घर से याद रखना, ठीक है। हर घर में सरस्वती माँ की पूजा होती है, ठीक है। और पूरे जोश के साथ उनका जाप किया जाता है, जेपी जोशी, पूरे जोश के साथ मंत्र जाप किया जाता है सरस्वती माँ का, ठीक है। जाप किया जाता है पूरे जोश के साथ हर घर में, बस इतना याद रखना। भगवानपुरा है, ठीक है। भगवान की पूजा हर घर में होती है, सरस्वती भगवान की, इस तरह से याद रखना। नेक्स्ट इज रिवर चेनाब इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे क्या है? मांडा। मांडा कहाँ है? पता है ना, नॉर्दर्न मोस्ट सिटी मांडा जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी के किनारे। तो ये तो नॉर्दर्न मोस्ट है, ये तो आपको याद ही आएगी, ठीक है। अब कश्मीर में ही चेनाब नदी है, तो ये भी याद रखना। ये तो बता ही दिया मैंने, मन और चैन की शांति के लिए सब कुछ कर रहे हो ना आप, आपके मन को चैन मिले इसलिए आप तैयारी कर रहे हो, राइट। इसको भी जेपी जोशी ने ढूंढा था। अगर आपके मन को चैन रहेगा तभी आप जोश के साथ सारे काम कर पाओगे, राइट। जोश के साथ सारे काम तभी कर पाओगे जब आपके मन में चैन रहेगा। तो जेपी जोशी इनका भी नाम है, ठीक है। बाकी जाप कर रहे थे जोश के साथ सरस्वती माँ का, तो भगवानपुरा भी जेपी जोशी ने ढूंढा है। तो मांडा और भगवानपुरा दोनों ही जेपी जोशी ने ढूंढा है, ये बात याद रखना, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को याद कर लो। नेक्स्ट आ जाओ सिनौली पे। सिनौली उत्तर प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे आई थिंक अराउंड 2000 के आसपास यहाँ पे 125 ग्रेव्स मिली हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करती हैं, ठीक है। बहुत रिसेंट है ये डिस्कवरी। तो सिनौली में मिली है। सिनौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बागपत में है। तो जो साइट्स उत्तर प्रदेश में हो उनकी एग्जैक्ट जगह भी पता होनी चाहिए। जैसे आपको आलमगीरपुर पता होना चाहिए कहाँ है, ठीक है। मेरठ में है उत्तर प्रदेश के, ये नहीं कि सिर्फ यूपी में है, आपको मेरठ भी पता होना चाहिए। जैसे सिनौली कहाँ है? बागपत में है, ये नहीं कि सिर्फ यूपी में याद करके चलेगा, बागपत में है, यूपी के बागपत में है सिनौली। तो कैसे याद रखोगे ये चीज़? देखो, जिसके सीने में दम नहीं होता ना वो भाग जाता है, ऐसे याद रखना। जिसके सीने में दम नहीं होगा वो भाग जाएगा। भाग यानी बागपत। कितनी दूर भागेगा? कम से कम 125 किलोमीटर दूर भागेगा, ठीक है। अगर वो नॉर्थ में है तो 125 किलोमीटर साउथ में भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो ग्रेव्स मिली थी, 125 ग्रेव नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो सीने में दम नहीं था सिनौली, इसलिए भाग गए, यानी बागपत। कितनी दूर भागे? 125 किलोमीटर भागे। पहले नॉर्थ में थे, 125 किलोमीटर साउथ में भाग गए। इस तरह से याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब जब आप भागे हो तो आप क्या करोगे? गोल्ड, कॉपर, बैंगल्स, ये सारी चीज़ें लेकर भागोगे। थोड़ा सा एनिमल बोन्स लोगे खाने पीने के लिए, ये सारी चीज़ें लेकर भागे हो। सीने में दम तो था नहीं तो भाग गए, ठीक है। इस तरह से याद रखना। जैसे कुछ लोग कमेंट करते हैं, गंदा सा कमेंट करेंगे फिर भाग जाएंगे 125 किलोमीटर दूर, तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है। हरप्पन्स वेयर नोन टू सिल्वर। हरप्पन को सिल्वर के बारे में पता था, ठीक है। सिल्वर जहाँ भी आए, कॉपर जहाँ भी आए, याद रखना राजस्थान है। राजस्थान इंपॉर्टेंट जगह है हरप्पन सिविलाइजेशन के लिए। या फॉरेन में जाओगे तो अफगानिस्तान, ईरान, ये सारी जगहें बहुत कॉमन है। ऑप्शंस में हो तो हमेशा सही कर देना, ठीक है। तो सिल्वर जो है, हरप्पन सिल्वर के बारे में जानते थे। और सिल्वर कहाँ पर मिला? राजस्थान में। राजस्थान की कौन सी माइंस से? जवार और अजमेर की माइंस। कैसे याद रखोगे? सिल्वर के क्या बनते हैं? जेवर बनते हैं ना। तो जेवर, अजमेर, जवार, अजमेर, जेवर, सब चीज़ें मैच कर रही हैं, तो सिल्वर, जवार, अजमेर, जेवर से याद रखना, ठीक है। राजस्थान में है अजमेर, ये तो सबको पता है। और कहाँ कहाँ मिलता था सिल्वर? हड़प्पा मोहनजोदड़ो में तो मिलता ही था, साथ ही साथ कहाँ से आते थे ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो में? अफगानिस्तान और ईरान से आते थे, बताया ना, इन सब जगहों से आती थी चीज़ें। बाकी हड़प्पन पोट्री जो है वो मेनली रेड कलर की होती थी और उस पर ब्लैक कलर के फिगर्स बने होते। तो हड़प्पन पॉटरी मेनली रेड और ब्लैक कलर की होती थी। रेड कलर की होती थी पॉटरी, रेड कलर की यूजुअली आपने भी देखी होगी, उस पर ब्लैक कलर की इमेजेस बनी होती। तो ये चीज़ें याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। और वेल बेक्ड होती थी।
यहाँ पे कुछ पॉलीक्रोम पॉटरी मिली है, बहुत रेयरली मिली है बट पॉलीक्रोम पॉटरी भी मिली है। पॉलीक्रोम पॉटरी जो है वो थोड़ी कलरफुल होती हैं, रेड ब्लैक ग्रीन, यहाँ पे थोड़े बहुत चीज़ें मिलती हैं, वाइट और येलो में भी कुछ कुछ मिलती हैं। यहाँ पे कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए जाते हैं, इसलिए इनको पॉलीक्रोम पॉटरी बोलते हैं। ये पॉलीक्रोम पॉटरी इन वाली पॉटरी से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये तो सिर्फ डार्क रेड कलर की होती हैं, हल्के हल्के ब्लैक कलर की इमेजेस बनाई जाती हैं इन पे। लेकिन यहाँ पे पॉलीक्रोम पॉटरी पे क्या किया जाता है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए जाते हैं, रेड ब्लैक ग्रीन कलर यूज़ किया जाता है, ठीक है। कुछ कुछ वाइट और येलो में भी मिलती हैं पॉलीक्रोम पॉटरी। तो पॉलीक्रोम पॉटरी के बारे में याद रखना, उतनी ज़्यादा नहीं मिलती हैं बट थोड़ी थोड़ी मिलती हैं ये भी, ठीक है, रेयर है। इंदस वैली के बारे में एक बात और याद रखना कि इस सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज मिला था, पता है ना, ब्रॉन्ज में दम है, कहाँ मिला था, दैमाबाद में। यहाँ के लोग लेकिन आयरन के बारे में नहीं जानते थे। आयरन जब आए तो वैदिक पीरियड स्टार्ट हो गया, मतलब, ठीक है, आयरन वाला पीरियड स्टार्ट हो गया। तो प्री आयरन पीरियड में ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था, आयरन के बारे में नॉलेज नहीं थी। और जितने भी ड्रेनेज होते थे उनको स्लैब से कवर किया जाता था, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा, राइट। ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया था इस पीरियड में, और यहाँ पे इंटरनल ट्रेड भी होते थे और एक्सटर्नल ट्रेड भी होते थे, ये बात भी ध्यान रखना। दूसरी चीज़, मदर गॉडेस की पूजा होती थी। और किसकी किसकी पूजा होती थी हड़प्पा में, गॉड शिवा की होती थी, लिंगम की पूजा होती थी, योनी की होती थी। पशुपति का सील मिला है तो मतलब पशुपति की होती थी। पशुपति कौन थे, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स थे। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि पशुपति किसके एनिमल थे, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स थे। इसलिए जो पशुपति की सील है उस पर जो पशुपति भगवान है उनके 3 चेहरे बने हुए हैं। तो ऐसे 3 चेहरे बना लो पहले तो आप, ठीक है। 3 चेहरे बना लिए आपने, इसमें देखो 1 2 3 चेहरे बना लिए पशुपति सील पे, ठीक है। अभी जो 3 फेस्ड मेल गॉड हैं ये यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, ठीक है। यौगिक पोस्चर में ये 3 चेहरों वाले भगवान बैठे हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इनके जो राइनो और बफेलो हैं वो इनके राइट साइड में है। राइनो और बफेलो क्या है, राइट साइड में है। और एलिफेंट और टाइगर जो है वो लेफ्ट साइड में, यानी टाइगर और एलिफेंट लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में ये 3 फेस वाले पशुपति भगवान के लेफ्ट साइड में टाइगर और एलिफेंट है, राइट साइड में राइनो और बफेलो है। तो इस चीज़ को कैसे याद रखोगे, नाम क्या है इनका, पशुपति। पशुपति, तो पशुपति जो है इनके टी जो है वो लेफ्ट में आएगा, टी और ई, यानी पशुपति का टी जो है वो लेफ्ट में आएगा, ठीक है। पशुपति का टी किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा, ठीक है। और पशुपति क्या है, रब है, भगवान है। तो जो रब है वो राइट में है, यानी पशुपति का टी जो है लेफ्ट में है और रब जो है वो राइट में है। रब यानी आर बी, राइनो और बफेलो वो राइट में है, ठीक है। पशुपति रब ही तो है, भगवान ही तो है, भगवान राइट में बैठे हैं, लेफ्ट में पशुपति, पशुपति का टी और ई, ठीक है, वो इधर आएगा लेफ्ट में। ऐसे करके बस याद रख लेना, टी और ई इस तरफ है और आर और बी उस तरफ है, ठीक है। इस तरह से आपको याद हो जाएगी ये चीज़। बाकी आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने बता दिया लॉर्ड शिवा की पूजा होती थी। कॉटन जो है सबसे पहले इंडिया में ही कल्टीवेट हुआ है, ठीक है, याद रखना ये चीज़। कॉटन का जो एविडेंस मिला है वो इंडस में सबसे पहले कल्टीवेशन हुआ है कॉटन का, क्लॉथिंग के लिए। तो ये चीज़ें याद रखना, हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉटन मिला है। कहाँ से मिला है बताओ, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मोहनजोदारो में, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पे इंडिया से ये ग्रीस पहुँचा था कॉटन, जहाँ पे इसको सेंडॉन बोला जाता है। इंडिया से ही ग्रीस में कॉटन पहुँचा, जहाँ पे इसको सेंडॉन बोला गया। कॉटन कल्टिवेशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, 3000 BC में, वाइल इट वॉज स्टार्टेड इन इजिप्ट इन 2500 BC, यानी सबसे पहले इंडिया में शुरू हुआ, राइट। इसके बाद अपने ये सेकुलर सिविलाइजेशन आना जाता था, क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन का कोई टेंपल या कोई ऐसा फेथ देखने को नहीं मिला, कोई ऑर्गेनाइज रिलीजन के एविडेंस नहीं मिलते हमें, कोई टेंपल नहीं थे, कोई प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं था, सिर्फ आइडल्स स्कल्पचर्स मिले हैं। आइडल वर्शिप तो थी, राइट, क्योंकि बहुत जगह हमें ये शिवा, पशुपति, ठीक है, ऐसी चीज़ें मिली हैं, फीमेल डिटीज़, मदर गॉडेस का स्टैचू मिला है, प्रीस्ट मिला है, राइट। तो ये सब तो था, आइडल वर्शिप तो थी, बट टेंपल नहीं थे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं थे, राइट। वर्शिप ऑफ प्लांट एंड ट्रीज होती थी, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे लिंग, योनि, इन सब सिंबल्स की पूजा होती थी। तो ये अलग अलग एमसीक्यूज इन सब चीज़ों से बन सकते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों के ध्यान रखना, ठीक है। एनिमल्स थे जैसे स्नेक, एलिफेंट, इन सब की पूजा होती थी क्योंकि पशुपति सील पे ही बने हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अभी देखो कौन सी चीज़ की प्रोडक्शन साइट्स क्या थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल्स दिए हुए हैं ना, ये सारे मेटल्स हड़प्पन टाइम से मिले हैं, तो ये कहाँ से आए थे, प्रोडक्शन साइट्स क्या थी इनकी, ये देख लेना थोड़ा सा। कॉपर तो पता है आपको राजस्थान में था, ठीक है, और बलूचिस्तान, ओमान भी देख लेना, बट मेनली कॉपर राजस्थान से मिलता है। ये तो आपको पता होगा, खेतरी माइंस है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है, हिस्ट्री में बहुत जगह पढ़ा है, खेतरी माइंस कॉपर के लिए फेमस है। नेक्स्ट चीज़ ये जो दी है ना, लेजोराइट, टिन, सिल्वर, लेड, ये चारों जो हैं मेनली देखो अफगानिस्तान और ईरान से हैं, अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ईरान। और इंडिया में कहाँ से है, राजस्थान से, हर जगह राजस्थान है, ठीक है, जहाँ भी है राजस्थान है। अगर ऑप्शन में आए इन चारों में तो हमेशा अफगानिस्तान, ईरान और राजस्थान, ये 3 जगह याद रखना। सिल्वर का मैंने बताई थी आपको, जोवार और अजमेर माइंस है राजस्थान की। तो ये सारी चीज़ें तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, अफगानिस्तान, ईरान और राजस्थान, ठीक है। लेजोराइट भी अफगानिस्तान में है, टिन और भी ईरान, अफगानिस्तान में है। तो ये कन्फ्यूज़ मत होना, ये सारी चीज़ें ऑप्शन में ईरान आए, अफगानिस्तान आए, राजस्थान आए तो टिक कर देना येस, ठीक है।
शिलाजीत अगर आए तो राजस्थान मत कर देना, शिलाजीत हिमालय में मिलती हैं, आपको पता होगा, ये सब चीज़ें थोड़ी बतानी पड़ेंगी आपको। गार्नेट स्टोन जो है वो गुजरात में मिलेगा, गार्नेट गुजरात जी से है ना, गार्नेट गुजरात, ये तो याद ही जाएगा। गोल्ड कहाँ मिलता है, सोना तो कर्नाटक में मिलता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे याद रखनी है, प्रोडक्शन साइट्स और मेटल। इससे क्वेश्चन कई बार मैच करने को दे देता है, तो कन्फ्यूज मत होना। राजस्थान है, अफगानिस्तान है और ईरान है, तो इन सब जगहों पे आप यस कर सकते हो, ठीक है। कॉपर का थोड़ा देख लेना, अलग है, बलूचिस्तान और ओमान है कॉपर का, ठीक है, बस इतना याद रखना है। बाकी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि नाइल रिवर के किनारे कौन सा सिविलाइजेशन था, तो ये तो बताना नहीं पड़ेगा ना, नाइल रिवर कहाँ पे है, इजिप्ट में है, तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन था नाइल नदी के किनारे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कंटेम्परेरी था, ये क्वेश्चन आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस सिविलाइजेशन कंटेम्परेरी था, तो मेसोपोटामियन का कंटेम्परेरी था, ठीक है। और सीक्वेंस पूछ ली जाती है कई बार नॉर्थ से साउथ सिविलाइजेशंस की, तो याद रखना एज़टेक, माया, मोइसुक, इंका, ये सारे जो सिविलाइजेशन हैं इनकी सीक्वेंस ऐसे है, इसको अम्मी करके याद कर लो, अम्मी, ठीक है, अम्मी करके याद रखना तो याद रहेगा, एज़टेक, माया, मुइस्क्यू और इनका, अम्मी, ठीक है। इस तरह से इनका सिविलाइजेशन का रीजन याद कर लेना, ठीक है। अब ये कहाँ पे हैं, कौन सी सिविलाइजेशन, इतना मत डीप में जाओ, अगर आएगा भी तो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है, कोई भी इतना याद नहीं रखता, कोई नहीं कर पाएगा, अगर आएगा तो आपको इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, चीज़ें वही पढ़ो जो ईजी हैं और जो सबको आती हैं, क्योंकि जो सबको आता है अगर आपने वो गलत नहीं किया तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ये एग्ज़ाम निकालने का बहुत बड़ा फंडा है। ज़्यादा रिसर्च में पढ़ोगे ना तो जो सबको आता है वो सब सही कर लेंगे, और आप उस एक क्वेश्चन को सही करने के लिए 10 इजी क्वेश्चन गलत कर दोगे। इसलिए जो सबको आता है वो आपकी ज़ुबान पे रटा होना चाहिए। ये अम्मी जो बताए हैं ये रटा होना चाहिए, क्योंकि ये PYQ है, ये पूछा जा चुका है, ये दोबारा पूछा जा सकता है, थोड़ा सा याद कर लो इसको, ठीक है। उसके बाद पीपल ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन, सबसे पहले ऐसे सिविलाइजेशन था जिसने आर्ट ऑफ राइटिंग को डेवलप करा। सबसे पहले आर्ट ऑफ राइटिंग को किसने डेवलप करा, सुमेरियन सिविलाइजेशन है। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। सुमेरियन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट कौन सी थी, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो है सुमेरियन सिविलाइजेशन की थी। तो अगर क्वेश्चन आए कि अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग क्या था, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट था, जिसको सुमेरियन सिविलाइजेशन में इवॉल्व किया गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना, बस इतना सा है। बाकी लास्ट में क्या दिया कि किसने बोला था कि फ्लड से हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ, किसने बोला कि आर्यंस के अटैक से एंड हुआ। ये देखो मेंस के लिए है ये थ्योरीज, ठीक है। इसको प्री में इतना याद करने की जरूरत नहीं किसने क्या कहा, ना तो आप याद रख पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, इसलिए इसको छोड़ दो। बस इन सब के नाम याद रख लेना कि इन सब ने हड़प्पन सिविलाइजेशन पे कुछ ना कुछ कहा या रिसर्च की। एक बार इनके नाम गो थ्रू कर लेना, ठीक है, कि इन सब ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ ना कुछ कहा या कुछ ना कुछ रिसर्च की होगी, तभी ये बोल रहे हैं ना। तो अगर इनके ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन कौन ने हड़प्पा में रिसर्च करी है, हड़प्पा में वो किया है, एक्सकवेशन करा है, रिसर्च करी है या ऑब्जर्वेशन दिया है, तो इन सब के नाम अगर आपको याद रहेंगे तो आप जो गलत ऑप्शन होगा उसको मार्क कर दोगे कि नहीं इस लिस्ट में नहीं था, जो उसका पहले ये लिस्ट दी है स्टार्टिंग में वो प्लस ये, इन सब के नाम एक बार देख लेना। ऑप्शन में ये रहे तो टिक कर देना, नहीं इनके अलावा कोई रहे तो रॉन्ग कर देना, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व करो, बस इतना ही है फैक्ट्स इस चैप्टर में, इतने ही फैक्ट्स हैं। अब ये सारे फैक्ट्स के थ्रू आप सारे आंसर्स को आंख बंद करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो एक्स्ट्रा है कुछ वो मैं बता देता हूँ आपको, जो इन फैक्ट से सॉल्व नहीं होंगे वो वाले मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर आपको इन फैक्ट्स को अगर आपने याद कर लेना और तुरंत अभी सॉल्व करो तो देखो आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपकी ज़ुबान पे होंगे ये सारे आंसर्स, ठीक है। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है, विदाउट एनी डाउट आई कैन। अगर आपने ध्यान से देखा है तो अभी आपको सब कुछ याद होगा। ह्यूमन सोसाइटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, इकोनॉमी पे डिपेंड करती है ना। सोसाइटी, अगर आपका इकोनॉमी अच्छी है तभी तो आपके इस सोसाइटी में स्टेटस आपका चेंज होगा ना। जैसे आप सोसाइटी किस पे डिपेंड कर रही है, इकोनॉमी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। इकोनॉमी चेंज होगी, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, सोसाइटी भी ग्रो करेगी, तो बस सिंपल है, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से पीरियड में थी, प्रोटो हिस्ट्री में थी। प्रोटो हिस्ट्री बताया था ना कल। प्री हिस्ट्री क्या होती है, जिसके बारे में कोई रिटर्न एविडेंस है ही नहीं, जो पैलोलिथिक स्टोन एज हमने पढ़ा वो प्री हिस्ट्री है। प्रोटो हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी कि इसके बारे में हमें स्क्रिप्ट मिली तो है बट स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफर नहीं करा गया है, इसलिए वो प्रोटो हिस्ट्री है। और हिस्ट्री आ जाता है जहाँ पे हमें सब कुछ रिटर्न एविडेंस मिले हुए हैं, तो हिस्ट्री हो गई। तो अभी हम प्रोटो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्टोरिक एरिया था, सिंपल है। दूसरी चीज़, इंडस वैली सिविलाइजेशन को नॉन आर्यन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि नॉन आर्यन जो आर्यन वाला पीरियड था वो तो गांव का सिविलाइजेशन था, विलेज सिविलाइजेशन था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन था, इसलिए इसको नॉन आर्यन बोलते हैं या प्री आर्यन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि आर्यन के पहले क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन ही था, राइट। वैदिक पीरियड के पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन था ना। तो ये चीज़ें याद रखना। ऐसे कुछ और फैक्ट्स हैं कि जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्यन सिविलाइजेशन से पहले रखने का क्या रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे पॉटरीज मिली हैं, ठीक है। जो पॉटरीज मिली हैं उनकी जो डेट वगैरह निकाली गई तो वो उससे पहले थी, आर्यन सिविलाइजेशन से पहले मिली हैं वो पॉटरीज, ठीक है। उन पॉटरीज में हमें ब्लैक फिगर्स मिलते हैं, बताया ना, रेड कलर की पॉटरी पे ब्लैक फिगर्स बने होते थे, ठीक है। रेड पॉटरीज पेंटेड विद ब्लैक फिगर। हालांकि हमें ये पता है कि जब आर्यन वाले वैदिक पीरियड में जो पॉटरीज मिलती थी वो क्या होती थी, वो हमारी ग्रे पेंट पॉटरी होती है, ग्रे कलर की पेंट की दी जाती है, और अपन सिविलाइजेशन में रेड कलर की होती थी।
वैदिक सिविलाइजेशन में आयरन्स वाली ग्रे कलर की होती थी। तो ये डिफरेंस दोनों में इसलिए पता लगता है कि ये पॉटरी जो है वो बताती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आयरन सिविलाइजेशन से पहले एग्जिस्ट करता था, राइट। दूसरी चीज़, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे वैदिक सिविलाइजेशन डिफरेंट था। देखो यहाँ पे सिटी लाइफ थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स मिली हैं, और यहाँ पे आयरन नहीं था। जैसे आप वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ोगे, आगे पढ़ेंगे तो हमें पता है वहाँ पे लोग हथियारों का यूज़ करते थे, आयरन के अस्त्र शस्त्र यूज़ होते थे लड़ाई वगैरह में, बट हड़प्पन्स को आयरन की जानकारी नहीं थी। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है, तीनों से ही पता लग रहा है डिफरेंस है कैसे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इधर। बाकी और देख लो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डिस्कवरी ऑफ सील्स। अगर सील्स ना मिलती तो आपको पता चलता क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहला क्या था, यूनिकॉर्न सील, बताया था ना, यूनिक चीज़ मिली थी सील, तो सील ही मिली थी, ऐसी सील जिस पर यूनिकॉर्न की इमेज बनी हुई थी, राइट। तो ये चीज़ें हैं, मेन सोर्स तो आपका सील ही है, हड़प्पन सील्स, ठीक है। बाकी देखो ये सब मैंने आपको याद करवा दिया। हड़प्पा का बताया ना दयाराम साहनी ने किया है, तो बताइए आपको दया आ गई, एक बार आ जाओ, 100 साल से वो चिल्ला रहा दया आ गई, हड़प्पा की खोज कर ली, ठीक है। बीबी लाल मैंने कल आपको बताया था, ऑर्केस्ट्रा में जाते हो अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर, तो बीबी कहती है मत जाया करो वहाँ जाके, क्यों हंसते हो, तो बीबी कह रही थी ना हंसा मत करो ऑर्केस्ट्रा में जाके। तो कल के लेक्चर देखा होगा, पता होगा कि बीबी लाल इस फॉर हस्तिनापुर। तक्षशिला किसने खोज की है, जॉन मार्शल ने। कैसे याद रखो, दोनों में शाह शाह आ रहा है, तक्षशिला मार्शल शिल शिल, ठीक है। दूसरा कौशाम्बी मजूमदार, ये सिंपल देखो बंगाली नाम है मजूमदार, कौशाम्बी भी बंगाली सा नाम लग रहा है, ठीक है, बंगाली कौशाम्बी मजूमदार ऐसे करके याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा कौशाम्बी मजूमदार इस तरह से याद रखना इसको। इसको ऐसे भी याद रख लो कि कच्ची अम्बी खा के मज़ा आ गया, ठीक है। कच्ची अम्बी, कच्चा आम खाते हो ना, कच्ची अम्बी, अम्बी बोलते हैं उसको कच्चे आम को, तो कच्ची अम्बी खा के मज़ा सा आ गया, बिल्कुल इस तरह से भी याद रख लो अगर ऐसे नहीं याद रखना चाहते हो तो। दूसरी चीज़ देखो, ये जो मैं बताता हूँ ना, ये ट्रिक्स नहीं है, ये वर्ड के कनेक्शन है, वर्ड के कनेक्शन है। लास्टली आई हैव सीन, लेटली आई हैव सीन कि किसी ने कमेंट करा था कि इन ट्रिक्स को याद करने के लिए ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी। देखो ऐसा नहीं है, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये आपके वर्ड्स को कनेक्ट करके बता रहा हूँ मैं कि इन वर्ड्स को देख के आपको ये वर्ड याद आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपको ये रटना है। आपके एग्जाम में प्रीलिम्स का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि प्रीलिम्स में ऑप्शन दिए होते हैं। जब आप ऑप्शन देखोगे ना, और आपने इन सब चीज़ों को अगर ध्यान से एक बार कनेक्ट किया, इन वर्ड को इन वर्ड से कनेक्ट किया हुआ एक बार, तो ऑप्शन देखोगे तो आपके दिमाग में 100% क्लिक करेगा कि इस वर्ड को मैंने इस वक्त से क्लिक करा था, तक्षशिला को मैंने मार्शल से क्लिक करा था, दोनों में शाह शाह आ रहा था। जब ऑप्शन में आपको मार्शल दिखेगा ना, तो आपको अचानक याद आएगा, अच्छा हाँ मार्शल तो पढ़ा था मैंने। ये इन ट्रिक्स का मैजिक है, ये कोई ट्रिक्स नहीं है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि राम श्याम से घर से निकला फिर जाके वो वहाँ पहुँचा, ये नहीं बता रहा हूँ मैं जैसे अदर यूट्यूबर्स करते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ वर्ड का कनेक्शन, जिससे आपको ऑप्शन देख के एग्जाम में तुरंत चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। एक बार ट्राई करो, और ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड इसीलिए करवा रहे हैं, वरना इतना बड़ा बैच लॉन्च करने की हिम्मत भी नहीं होती किसी की, ठीक है। सो दैट्स वाई वी आर डूइंग इट, बिकॉज इट वर्क्स 100%, ठीक है। इसका रिजल्ट बहुत लोग पा चुके हैं, जो पा चुके हो कमेंट में बता भी दे कि हमें रिजल्ट मिला है, ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन हड़प्पन कल्चर, ठीक है, सिंपल है, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। बाकी ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि पेंटेड पोट्री वॉज रेड एंड ब्लैक कलर हड़प्पा में, ठीक। आइडल वर्शिप की पूजा होती थी ना हड़प्पा में, मतलब कि वो प्री आयरन पीरियड में होती थी, पता है ना, आइडल वर्शिप हुई है, मदर गॉडेस मिली हैं, प्रीस्ट मिला है, ठीक है, मदर गॉडेस मिली हैं और पशुपति सील वगैरह मिली है, तो आइडल वर्शिप तो होती थी, ये तो पता है, प्री आयरन पीरियड में, यानी कि हड़प्पन पीरियड में। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हुआ है कि हड़प्पन साइट इनमें से कौन सी नहीं है। चौदारो तो आपने पढ़ा है, चौदारो नहीं होगी, ठीक है। बाकी और देख लो, कुछ और साइट्स हैं, कोच डीजी देसलपुर, ये सब भी हड़प्पन साइट्स हैं। कोट डीजी और देसलपुर भी हड़प्पन साइट्स हैं, ठीक है। कोट डीजी जो है पाकिस्तान में है, और देसलपुर कहाँ है, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में है, ठीक है। देसलपुर कहाँ है, गुजरात में है, देसलपुर गुजरात में याद रखना, कोट डीजी पाकिस्तान में, दो ही है तो याद रख लेना। बाकी सोहगौरा इसमें से नहीं है हड़प्पन साइट। सोहगौरा क्या है, मौर्यन साइट है, गोरखपुर में मिलती है उत्तर प्रदेश में। तो सोहगौरा गोरख याद ही रहेगा ना, गौरा गोरख गोरखपुर में है सोहगौरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न पीरियड की साइट है। तो ये भी याद रखना, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसलिए इसको मैंने कवर करवा दिया। बाकी एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे ये है कि 10 लार्ज साइट साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, ठीक है, साइन बोर्ड मिले हैं लार्ज साइंस, ठीक है। कहाँ पे, धोलावीरा में, बोला ना धोलावीरा बेस्ट सिटी थी, वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वाटर रिजर्वायर था, और यहाँ पे देखो ये भी मिला है 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, ठीक है। कहाँ पे, धोलावीरा में। दैट साइट वॉज द बेस्ट सिटी, बेस्ट यानी कि RS बिस्ट ने इसको खोजा था, सब बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। प्लॉट फील्ड बता दिया, कालीबंगन में औरत खेत में प्लो करने जाती थी, ठीक है, तो क्या होता था, काली बैंगल पहन के जाती थी, उसको कोई छेड़ेगा तो थप्पड़ मार देती थी, तो बीबी लाल, ठीक है, थप्पड़ BK थापड़, ठीक है। और शी वॉज ऑन फायर, क्योंकि फायर अल्टर्स मिले हैं, ऐसे करके चीज़ों कनेक्ट करके एक बार याद कर लो, हमेशा याद आएगा, मतलब एग्जाम तक तो नहीं बोलोगे, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद देखो कुछ और चीज़ें, जैसे हड़प्पा में क्या मिला है, सिमेट्री R37, ये तो याद रख लेना। लोथल में डॉकयार्ड मिला है, कालीबंगन में प्लोड लैंड, ठीक है, सिंपल सी बात है। मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल का स्टैचू, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं, आपको पता ही होगा।
बाकी कुछ नदी और उनके रिवर दिए हुए, हड़प्पा, रावी रिवर, हस्तिनापुर, गंगा रिवर, ठीक है, हस्तिनापुर तो गंगा किनारे है, और नागार्जुनकोंडा साउथ में, कृष्णा रिवर किनारे, पैठान गोदावरी रिवर, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लेना है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है बोट कहाँ कहाँ मिले, लोथल तो आपको पता है ना, तो याद रखना बोट मोहनजोदारो में मिली है। बोट के जो फिगर्स और मॉडल्स हैं सिर्फ लोथल में ही नहीं मिले, क्योंकि लोथल में डॉकयार्ड है तो आपको पता होगा, बट याद रखना कि यूपीपीसीएस प्री में एक बार मोहनजोदारो को भी मान चुका है, तो ऑप्शन में सिर्फ मोहनजोदारो रहे तो भी कर देना कि बोट मोहनजोदारो में मिली है, ठीक है। लोथल हो तो लोथल ही है, बट लोथल और मोहनजोदारो दोनों को मानना, क्योंकि मोहनजोदारो में भी मिला है इसलिए उस बोट्स की, तो दोनों है, मोहनजोदारो प्लस लोथल बोट्स के कहाँ मिले मॉडल्स, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, कौन कौन सी एक्स फाइंडिंग्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। यहाँ लिखा है ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम साइज ऑफ ब्रिक्स। ऐसा हो सकता है कहीं पे भी कि हर कंस्ट्रक्शन में सेम साइज के ब्रिक्स हों, ऑल काइंड्स ऑफ, ऑल लिखते ही रॉन्ग कर देना चाहिए था। मोस्टली ऑल ऑफ द हाउसेज वेयर सिंगल स्टोरी, क्यों, बट डबल स्टोरी नहीं हो सकता है क्या, हड़प्पन इतना एडवांस सिविलाइजेशन था, सारे हाउस वहाँ सिंगल स्टोरी रहेंगे। कुछ घरों के अंदर तो सीढ़ियाँ भी मिली हैं, सीढ़ियाँ क्यों मिली हैं अगर डबल स्टोरी नहीं था तो ये भी गलत हो गया, ऑल दिखते ही काट देते। थर्ड ओनली 3 आंसर हो जाता, मेन रोड वेयर ऑन एवरेज 10 मीटर इन द वेट, ठीक है। तो ये याद रखना कि सिर्फ थर्ड वाला इसमें सही है, ठीक है। कौन कौन से गलत है, फर्स्ट और सेकंड गलत है, गलत ही पूछा, विच इज नॉट ट्रू, तो फर्स्ट एंड सेकंड वर रॉन्ग, ऐसे करके याद रखना इसको। यहाँ जो ब्रिक्स थे उनका रेशियो याद रखना कि 4:2:1 का रेशियो था ब्रिक्स का, ठीक है, बर्न ब्रिक्स का। और दूसरी चीज़ है कुछ हाउसेज में डबल स्टोरीज भी थी, स्टेयर्स मिली हैं कुछ हाउसेज के अंदर, ये दोनों फैक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी मोस्टली जितने क्वेश्चंस दिए हैं आप देखना, मैंने सब पढ़ा दिया आपको ऑलरेडी उन फैक्ट्स। यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में बोला है कि कौन से रिवर नहीं इन्वॉल्व थी, तो वो थी आपकी क्या, याद रखो इसको कि गंगा का कहीं नहीं पढ़ा ना आपने, गंगा भी हड़प्पन साइड में, तो सिंधु, चेनाब, झेलम ये सब तो आपने पढ़ लिया, गंगा नहीं था, राइट। मतलब गंगा किनारे कोई ऐसा सिविलाइजेशन नहीं मिला है, सिंधु किनारे मिला, चेनम के किनारे, जेनाम के झेलम किनारे मिला है, बट गंगा के किनारे ऐसा सच कोई नहीं मिला अभी तक। अब यहाँ क्वेश्चन आया इंडस वैली के लोग किस पे बिलीव करते थे, मदर गॉडेस पे करते थे ऑब्वियसली, तो पता ही है आपको, बट यहाँ लिखा है स्पिरिट और ब्रह्म पे या रिचुअल्स पे बिलीव करते थे कि नहीं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, ठीक है। क्योंकि याद रखो कि जब पता है मदर गॉडेस पे बिलीव कर रहे हैं, लॉर्ड शिवा पे बिलीव कर रहे हैं, और वहाँ पे कुछ फायर पिट्स से मिलनी बताया ना राजस्थान में, शी वॉज ऑन फायर, तो जो फायर पिट्स मिले मतलब वो लोग यज्ञ वगैरह करते थे, अगर यज्ञ वगैरह करते थे, और बरियल के रिचुअल्स कुछ ग्रेव्स मिलनी है, बरी करते थे लोगों को, तो मतलब उनको आत्मा और स्पिरिट पे कहीं ना कहीं विश्वास था, तभी लोगों को दफनाया जा रहा है, ठीक है, यज्ञ परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग, तो कुछ तो है कि बिलीव तो करते थे। थोड़ा कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन था, इसलिए इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइसेस के भी एविडेंस मिले हैं मोहनजोदारो में, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट डायरेक्टली पूछेगा तो आप ऑब्वियसली एग्जाम लाइक कंडीशन में मदर गॉडेस ही करके आना, जो बिल्कुल एक्सप्लिसिट आंसर हो वही चूज़ किया करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में मत जाया करो। नेक्स्ट इज इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड, शिवा को वर्शिप करते थे ना, शिवा को वर्शिप बताया, शिवा को करते थे, पशुपति फील थी वहाँ पे, और क्या थी सब बता दिया, शिवा था, लिंगम, योनि, सब कुछ मिला हुआ है, ठीक है। तो ट्री भी करते थे, स्नेक्स को करते थे, जानवरों को करते थे, एनिमल्स को, क्योंकि पशुपति शील से एनिमल्स भी मिले हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहला आर्कोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट करा हड़प्पा को, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस को रिकग्नाइज नहीं कर पाया, वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम बताया ना, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, ठीक है, उसके सेंट्रलाइज होने से पहले यही थे, तो इन्होंने एक बार 1853 में ही वो साइट विजिट करी थी, ठीक है, 1853 में, बट उनको कुछ एक्सकवेशन मिले भी, बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसको इंपॉर्टेंस नहीं समझी उन टूल्स की, ठीक है। ऑल्दो चार्ल्स मैसॉन 1826 से ही चिल्ला रहे थे और उनकी किसी ने नहीं सुनी, चार्ल्स मैसॉन की। 100 साल बाद दयाराम साहनी ने जो है 1921 में एक्सकवेशन स्टार्ट करा था वहाँ पे हड़प्पा में, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। सबसे पहले ए कनिंघम ऑफिशियल नाम है, फर्स्ट आर्कोलॉजिस्ट कौन थे, ए कनिंघम, जिन्होंने हड़प्पा को एक्सकवेट करा था, बट उसकी सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करा था, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, देखो बोला था ना, कौन से ऐसे हैं जो हड़प्पा की रिसर्च एक्सकवेशन से एसोसिएटेड नहीं है। आपने RD बनर्जी पढ़ा है, माधव स्वरूप का पढ़ा दिया मैंने आपको, KN दीक्षित ने, ये भी हड़प्पा के ही हैं, बट VA स्मिथ नहीं है। VA स्मिथ एक हिस्टोरियन तो है, बट उनका हड़प्पन सिविलाइजेशन से कोई लेना नहीं है, तो VA स्मिथ इसका आंसर होगा, ठीक है। VA स्मिथ नहीं एसोसिएटेड हड़प्पा से, ये बात याद रखना, क्या पता आगे BPSC या UPPCS में फिर से पूछ ले। बाकी लिखा है सुर को तोड़ा किसने उड़ा था, जगतपति जोशी ने, JP जोशी ने सुर को तोड़ा। सुर को तोड़ा में क्या था, घोड़ा था, तड़ाक तड़ाक दौड़ता था ना घोड़ा, सुर को तोड़ा घोड़ा। JP जोशी ने, घोड़ा कैसे दौड़ता है, जोश जोश से दौड़ता है ना घोड़ा, पूरे जोश में भागता है, तो बस सुर को तोड़ा JP जोशी, ऐसे करके याद रखना इसको। दूसरी चीज़, रिमेन्स ऑफ वेल्स, बहुत जगह से मिले हैं वेल्स के रिमेन्स, तो लगभग हर जगह से मिले हैं, तो एक आंसर कैसे होगा इसको, हर जगह से ही वेल्स तो मिले हैं, बाथरूम मिले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इंडिया में क्रोनोलॉजी बताइए, ये सारी चीज़ें किस क्रोनोलॉजी मिली। सबसे पहले आपको अर्बन कल्चर मिला, क्योंकि सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन था। उसके बाद आपको आयरन मिलेगा, क्योंकि वैदिक एज आ गई थी। उसके बाद आपको पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे, ठीक है, लगभग 7 to 6 सेंचुरी बीच में आपको पंच मार्क सिल्वर कॉइन मिले। गोल्ड कॉइन सबसे बाद में आए, इंडो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में, ठीक है, कुछ अनाज वगैरह ने, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक फैक्ट यहाँ दिया है, आइवरी स्केल कहाँ मिला, लोथल में। देखो लोथल होता है सब कुछ में AO आएगा, लो आइवोरी, ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। पहले बता दिया ना, लोथल में ज़्यादातर चीज़ों में O आ रहा है, ठीक है। डॉकयार्ड हो गया, ठीक है, भोगावा रिवर किनारे मिला हुआ है, ठीक है,
SR राव इसके एक्सकेवेटर हैं। ऐसी चीज़ें लोथल की सारी अलग से लिस्ट बना लो। बाकी रॉक कट रिजर्वायर कहाँ मिला है? रॉक कट रिजर्वायर जहाँ लोग वाटर को स्टोर करते थे, धोलावीरा में, राइट। धोलावीरा फॉर बेस्ट, RS बेस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना, भूलना मत। अच्छा, ये जो रॉक कट रिजर्वायर था ये 7 मीटर्स डीप और 79 मीटर्स लॉन्ग था। 7, 9, 2 वर्ड्स याद रखना। क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। आजकल यूपी बीसीएस भी थोड़ा सा अभी सारे एग्जाम से थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछने लगे, इसलिए थोड़ा सा हम इन चीज़ों को भी ध्यान दे दिया को। जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, वो सारी चीज़ें एक बार ध्यान से देख लेना। 3 पार्ट में कहाँ डिवाइड है धोलावीरा में, बता चुका हूँ मैं आपको, राइट। अच्छा, डबल बरियल कहाँ मिला है ये पूछे अगर कोई, आपने स्टोन एज में तो पढ़ लिया, बट डबल बरियल जो है वो लोथल में मिले हैं। इसमें भी देखो ओ आ रहा है, डबल लोथल ऐसे करके याद रखना, ठीक है। तो टोटल 3 मिले हैं डबल बरियल लोथल में, ये भी याद रखना। और इसके अलावा कालीबंगन राखी घड़ी पे भी मिले हैं डबल बरियल, बट मेनली लोथल है इसका आंसर, ठीक है। मंडी कहाँ है? देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला जो मंडी है वो यूपी में है। वैसे तो मंडी जो है हिमाचल प्रदेश की जगह है, बट कंफ्यूज मत होना, कंगना रनौत वाला मंडी नहीं है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का मंडी है जो कि उत्तर प्रदेश में है। मंडी का विलेज जो है वो मुजफ्फरनगर में है। और मंडी जो है 2000 में लगभग ढूंढा गया था। यहाँ पे कुछ ज्वेलरीज वगैरह मिली हैं जो लेट हड़प्पन पीरियड की हैं। तो याद रखना, मंडी भी एक हड़प्पन साइट है उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत बड़े बड़े पैलेसेस और टेम्पल्स थे। मैंने बता दिया टेम्पल थे ही नहीं, कोई रिलीजन नहीं था, सेकुलर जगह थी वो, ठीक है। एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर, ये सब तो वैदिक सिविलाइजेशन में होता था ना, आर्यन वगैरह के टाइम पे। हड़प्पा में कहाँ से हॉर्स ड्रॉन चैरियट? एक जगह खाली घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं सुरकोतोड़ा में, बस सुरकोतोड़ा में घोड़ा, कोई चैरियट वगैरह ऐसा नहीं मिला है। हाँ, ये है कि वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज़। आपको पशुपति नाथ भी मिले हैं और आपको प्रीस्ट भी मिले हैं और आपको क्या मिली है, मदर गॉडेस ही मिली है। तो मेल फीमेल दोनों की पूजा हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये पूछा है सील्स पे कौन सा ट्री मिला है? तो पीपल के ट्री बहुत सारे सील्स से मिले हुए हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सील्स होते थे मेनली याद रखना स्टेटाइट के बने होते थे, और इनकी जो सील्स थी ज़्यादातर स्क्वायर शेप में थी। सील्स क्या होती थी? स्टेटाइट की बनी होती थी, स्क्वायर शेप में होती थी, और कुछ जो है क्यूब सर्किल में भी होती थी, सिलेंडर शेप में भी होती थी। मेनली इन पे पीपल के वृक्ष जरूर देखने को मिलते थे, ठीक है। तो मतलब पता चलता है कि लोग पेड़ों की पूजा करते थे, पीपल के पेड़ की पूजा भी करते थे, ठीक है। हड़प्पन की किसी सील पे हॉर्स नहीं मिला है, ना ही काऊ मिला है, ना ही हॉर्स मिला है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। कौन सा ऐसा जानवर है जिसका बिल्कुल ही जिक्र नहीं हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में? लॉयन का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। काऊ और हॉर्स तो फिर भी कहीं ना कहीं देखने को इक्का दुक्का जगह मिल गए, कुछ ना कुछ कहीं हड्डियाँ मिल गई घोड़े की, ठीक है। लेकिन लॉयन का एविडेंस कहीं नहीं मिला दूर दूर तक। काऊ और एलिफेंट वगैरह तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट है, बट कहीं मिला है कहीं नहीं। बट लॉयन का दूर दूर तक कोई डिस्प्यूट भी नहीं है कि मिला है, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को। कालीबंगन में एक चीज़ याद रखना कि ट्राइंगुलर टेराकोटा केक मिला है। टेराकोटा केक ट्राइंगल शेप का मिला है, कहाँ पे? कालीबंगन में, ठीक है। इसमें एक हॉर्न डिटी बने हुए, सींग लगे हुए एक भगवान बने हुए, डिटी मूर्ति, ठीक है, जिनके एक साइड पे, ठीक है, और एक साइड पे एनिमल गोट है, ठीक है, बाई ए रोप बाई ए ह्यूमन ऑन अदर। पता ना कि ट्राइंगल शेप में जो डिटी है जिनके हॉर्न बने हुए हैं, कहाँ मिला है? कालीबंगन में। इतना याद रखोगे तो काफ़ी है आपके लिए, याद रखना, ठीक है। बाकी रिवर नाइल किनारे इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, मैंने आपको बता ही दिया। ये अम्मी वाला भी मैंने आपको बता दिया, राइट। सबसे पहला राइटिंग सिस्टम सुमेरियन सिविलाइजेशन, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आपको आई होप सारे फैक्ट्स याद हो गए होंगे। ट्रिक्स को साथ साथ ही ना बुक में नोट करते चला करो पढ़ाते वक्त, ठीक है। कल मिलते हैं फिर वैदिक एज के साथ, ठीक है। कीप रिवाइजिंग, इसको रिवाइज कर लेना एक बार देखने के बाद, ताकि ये ट्रिक्स आपके दिमाग में अच्छे से इंप्रिंट हो जाए, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।